चंद्रमा और इंसान के मन का कनेक्शन अब मनोविज्ञान के हिसाब से ढूंढा जा रहा है, जबकि भारत ने यह ज्ञान दुनिया को हजारों साल पहले ही दे दिया था कि चंद्रमा ही इंसान के मन को नियंत्रित करता है। यह ज्ञान वैदिक ज्योतिषियों ने दिया, जिन्होंने सौर मंडल में 9 ग्रह, धरती से उनकी दूरी और उनकी चाल का पता उस वक्त लगा लिया था जब आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था। वैसे तो दुनिया में जितने भी तरह के ज्योतिषी हैं, वो सूर्य और चंद्रमा के दशा के आधार पर ही भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भारत का वैदिक ज्योतिष चंद्रमा को ज्यादा अहमियत देता है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली भी चंद्रमा के आधार पर ही बनाई जाती है, शायद इसीलिए क्योंकि चंद्रमा हमारी धरती से ज्यादा नजदीक है और उसकी चाल बेहतर समझ में आती है। इसलिए 2500 साल से विक्रमी संवत यानी हिंदू पंचांग भी चंद्रमा की चाल पर आधारित है और इस्लाम का हिजरी कैलेंडर भी चांद का कैलेंडर ही है। फिर ज्योतिष को विज्ञान के बजाय अंधविश्वास मानकर पश्चिम के देश खारिज क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई विज्ञान है या पश्चिमी देशों का पाखंड? इसे समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, राजयोग, मल्टीपल रोल्स इन रिलीजन। ज्योतिष जैसे पुराने ज्ञान को अंधविश्वास मानकर ही अमेरिका ने चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजे थे। अमेरिका इसके जरिए सौर मंडल को समझने का वैज्ञानिक नजरिया विकसित करना चाहता था, लेकिन नासा के वैज्ञानिक अपने ही एक राष्ट्रपति को नहीं समझा पाए, जो मान चुके थे कि जिन सवालों के जवाब आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है, उनका जवाब ज्योतिषियों से पूछना पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम घोषित करने वाले थे। इसमें बेवजह थोड़ी देरी होती दिखी तो मीडिया का माथा ठनका। ठीक 11:32 पर राष्ट्रपति रीगन ने सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम अनाउंस किया। खोजबीन के बाद पता चला कि रोनाल्ड रीगन को उनकी ज्योतिषी ने कहा था कि सही मुहूर्त 11:32 ही है। ज्योतिष पर अमेरिका के राष्ट्रपति का भरोसा एक दिन में नहीं बना था। 1981 में राष्ट्रपति बनने के 2 महीने बाद ही रीगन पर जानलेवा हमला हुआ। वो तारीख थी 30 मार्च 1981। तारीख याद आते ही राष्ट्रपति रीगन की पत्नी नैन्सी को याद आया कि उनकी ज्योतिषी ने पहले ही बोल दिया था कि 30 मार्च को अनहोनी की आशंका है। चंद्रमा को दूसरे नंबर का ग्रह माना गया है। पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे नंबर पे चंद्रमा। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह हैं। चंद्रमा से कुंडली में माँ की स्थिति को देखा जाता है कि माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अलावा मन की स्थिति देखा जाता है, चंचलता देखा जाता है, निपुणता देखा जाता है। उसके बाद रोनाल्ड रीगन जब तक राष्ट्रपति रहे, उनका हर बड़ा फैसला उस ज्योतिषी की सलाह पर ही हुआ। अमेरिका में इस पर बवाल भी खूब हुआ, लेकिन रीगन का ज्योतिष पर भरोसा कभी नहीं टूटा। उनसे ये सवाल भी किसी ने नहीं पूछा कि अगर ज्योतिष अंधविश्वास है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उस पर विश्वास क्यों है। दरअसल ये विज्ञान का नहीं, बल्कि इंसानी फितरत का कसूर है कि हम जिसे जानते नहीं उसे मानते भी नहीं। चंद्रमा और मनोदशा का संबंध वैज्ञानिकों को नहीं पता, इसलिए वो ज्योतिष के इस हजारों साल पुराने सूत्र को भी नहीं मानते कि मन का स्वामी ग्रह चंद्रमा ही है। पूर्णिमा के चांद और मानसिक परेशानियों का जब जिक्र होता है तो वैज्ञानिक अक्सर पूछते हैं कि पूर्णिमा का असर सबके मन पर क्यों नहीं होता। जो मनोवैज्ञानिक पूर्णिमा के चांद को पागलपन बढ़ने की वजह मानते हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ ही क्यों होता है, सबके साथ क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब भी ज्योतिषियों के पास हजारों साल से मौजूद है। चंद्रमा को कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, जो कि मानसिक स्थिति को, अगर अच्छी स्थिति में है तो मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और बुरी स्थिति में है तो मानसिक स्थिति खराब रहेगी। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी ऐसे ज्योतिषी हैं जो चंद्रमा और सूरज की हर चाल पर नजर रखते हैं। उन्हें कोई वैज्ञानिक माने या ना माने, ज्योतिष को मान्यता दे या ना दे, लेकिन
ज्योतिष में यकीन रखने वालों का दावा है कि ये 100% विज्ञान ही है, जो सूरज और चांद की चाल के आधार पर बता देता है कि किसके साथ कब, कहां और क्या होने वाला है।